हमने कल बात करनी शुरू की थी चिल्ड्रन क्रेज से, और वो बात करते हुए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आया था, एज वेरिफिकेशन। आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो यूजर आपके यहाँ लॉग इन हो रहा है, ऑनबोर्ड हो रहा है, उसकी उम्र क्या है? क्योंकि बच्चों के डेटा में आप उनको एड्स नहीं टारगेट कर सकते, और आप बिहेवियर नहीं ट्रैक कर सकते, तो इसलिए उनकी एज डिटरमाइन करनी जरूरी है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार प्रीवियस नया कंटेंट देख रहे हैं, और आज हम बात करेंगे एज वेरिफिकेशन। डीपीडीपी एक्ट का ये मैंडेट है, कोई भी जो 18 साल से कम उम्र का है उसे बच्चा माना जाएगा। और जो दो क्लॉजेज हैं कि उसका बिहेवियर ट्रैक नहीं होगा, ठीक, और उसको एड्स नहीं टारगेट की जाएंगी। लेकिन अगर उम्र गलत डली हुई है तो फिड्यूशियरी से गलती होगी। तो फिड्यूशियरीज को कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है कि ये गलती उनसे ना हो। वो जनरली जो बच्चे होते हैं वो खुद तो डिसाइड कर नहीं पाते, अपने अपने डिसीजन खुद तो ले नहीं सकते, तो इसलिए उनको पेरेंटल कंसेंट चाहिए। लेकिन हम कैसे कंफर्म करें कि पक्का वो बच्चे हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट एज वेरिफिकेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल सकते हैं, ईयर ऑफ बर्थ ही गलत डाल देंगे तो काम हो जाएगा, है ना? आपको क्या पता, कोई अभी ऑफिशियल गाइडलाइन भी नहीं है कि आप वेरीफाई कैसे करेंगे, और आपके पास कोई तरीका ही नहीं है बच्चे की उम्र वेरीफाई करने का। ऑनबोर्डिंग के टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा चेक्स लगा देंगे तो कई बच्चे भी लॉग आउट हो जाएंगे। चलिए, वो तो अच्छा है कि अगर वो गलत कर रहे थे और चेक्स की वजह से लॉग आउट हो रहे हैं, लेकिन कई बड़े भी हो सकते हैं जो कहें कि बहुत ज़्यादा चेक्स हैं भाई, मैं नहीं चल रहा इनके साथ, क्योंकि वो अपनी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग अवॉइड करना चाहते हैं। क्या ऑप्शन है हमारे पास? सबसे पहली बात, एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगा दीजिए। आप अपनी एज डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके साथ ही लिखा हुआ है, जब आप ऑनबोर्डिंग में उम्र पूछ रहे हैं किसी की, कि भाई आप डिक्लेयर कर रहे हैं खुद कि आपकी उम्र इतने साल है, या आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि यही आपकी डेट ऑफ बर्थ। प्रीवियसली नोटिस लगाइए जो कहे कि अगर आपने डिक्लेरेशन गलत किया और हमें कभी पता लगता है कि वो डिक्लेरेशन गलत थी, तो हम आप पे एक्शन ले सकते हैं, हम आपका अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं, हम अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के सर्विस के रेगुलेटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और हम प्रीवीसी रेगुलेटर्स को तो पक्का इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये चेक लगाना जरूरी है, सेल्फ डिक्लेरेशन। और क्योंकि अगर आपने उम्र गलत डाल के अपने आप को 18 से ज़्यादा का बताया, तो मैं आपके बिहेवियर को मॉनिटर कर सकता हूँ, और आपके बिहेवियर को मॉनिटर करके अगर मुझे आप पे शक हुआ तो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ। जैसे ही कोई ऑनबोर्ड होने की कोशिश करेगा, अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मुझसे उसका ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी आते ही उस ईमेल आईडी पे पेरेंटल कंसेंट के लिए हम ट्रिगर डालते हैं कि जाइए, इस ये आपके नाम से बच्चा आया है और क्या आपका कंसेंट है। रिप्लाई आएगा तो हम यूजर आईडी क्रिएट। यहाँ पे भी धोखा हो सकता है कि बच्चे ने ईमेल आईडी डाला अपना, आपको लगता है पेरेंट्स का। एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो एक्चुअली सभी को करना चाहिए नया यूजर ऑनबोर्ड करते हैं, आधार बेस्ड। आप यूजर से सीधा उसका आधार नंबर मांगे, और आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाए। एक्चुअली आप उसका नाम, उसका पता, और कई लोग, और आधार में ये ऑप्शन भी है कि आप साथ में ये भी डाल सकते हैं, अपने माता पिता का नाम भी डाल सकते हैं ना, सन ऑफ डॉटर ऑफ करके। तो अगर आधार कार्ड ठीक बना हुआ है तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा आपका। एज वेरिफिकेशन आधार ओटीपी से हो जाएगी। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चों के पास अपने पर्सनल फोन नहीं, तो आपने आधार ओटीपी पे डाला, ओटीपी किसके पास गया? पेरेंट के पास। अगर पेरेंट ने वो ओटीपी दे दिया है, ये ऑफिशियल तरीका नहीं है, लेकिन एक तरह से ये भी पेरेंटल कंसेंट आ गया, एटलीस्ट फ्रॉम जो आपका वर्किंग एरिया है। हालांकि अगर आधार से उसकी उम्र ही ठीक जज हो जाती है तो आप पेरेंटल कंसेंट पे डिपेंडेंट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ओटीपी पेरेंट के थ्रू आ रहा है तो आपकी डबल सिक्योरिटी होगी। ये ऑफिशियल मेथड नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो 8-8 10-10 साल के बच्चों को इंडिपेंडेंट फोन्स और अपना स्मार्टफोन वगैरह लेके देते हैं। तो इसको आप एक जनरल रूल नहीं बना सकते, बट एक
आप कह सकते हैं एक इनडायरेक्ट सेफ्टी है। और थर्ड पार्टी एज वेरिफिकेशन सर्विसेज हैं जैसे ईओटी, एज चेक, ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। इनसे इंडिविजुअल की एज वेरीफाई की जा सकती है, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है या ये वेरीफाई करके देते हैं। लेकिन अभी ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, यूटी या एज चेक जैसी कोई ऐप यूज कर सकते हैं, ऐसा अभी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ने अलाउ नहीं किया, उनकी तरफ से नोटिफाइड नहीं है। ठीक, इसलिए अभी ध्यान रखें, एक बार पूरा लॉ आ जाए, डेटा प्रोटेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया से डिटेल्स आ जाए तो उस पर काम करें। आज की डेट में प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? एज डिक्लेरेशन डालिए, पहली चीज। प्रिवेसी नोटिस डालिए जिसमें क्लियर हो कि अगर एज गलत डाली थी या आपके बिहेवियर की वजह से मुझे आप पे डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर एज आपने 18 से ऊपर डाली है तो मैं आपका बिहेवियर मॉनिटर कर सकता हूँ, आपका वर्किंग पैटर्न मॉनिटर कर सकता हूँ, और उसकी वजह से अगर मुझे आप पे डाउट हो रहा है तो मैं आपके एड्रेस पे, आपके फ़ोन नंबर पे ट्रिगर करके वैलिड वैलिड वेरीफाई करा के आपका अकाउंट डिसेबल कर सकता हूँ। और अगर एज सही डाली है तो पेरेंटल कंसेंट ट्रिगर कीजिए, और पेरेंटल कंसेंट ले लीजिए। कंसेंट का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, वैसे भी प्रिवेसी का नाम है कि कंसेंट का रिकॉर्ड, कंसेंट के विड्रॉल का रिकॉर्ड दोनों आने जरूरी हैं। और जो भी प्रिवेसी नोटिस आने हैं उनको चाइल्ड फ्रेंडली बनाएं, बच्चों को समझ आएगा तो बच्चे ध्यान से इस्तेमाल करें। चिल्ड्रंस प्रिवेसी में एज वेरिफिकेशन पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।